4 अक्टूबर 2024 रात के 10 बज रहे होते हैं, तभी मेरा फोन बजने लगता है। मैं सोचता हूँ हमेशा की तरह कोई नॉर्मल बात होगी, लेकिन जब मैं कॉल को सुनता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। ये कॉल मेरे बचपन के दोस्त अजय के बारे में थी, जो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन काबिलियत और बुद्धिमानी ऐसी कि सब सोचते थे ये अपनी बुद्धिमानी और मेहनत के दम पे कुछ बड़ा करेगा और परिवार के हालात बदलेगा। लेकिन ये कॉल उसकी किसी कामयाबी की नहीं थी। वो अपने गांव की किसी लड़की के साथ भाग गया था। मैं बस यही सोचता रह गया कि आखिर ऐसा क्या है प्यार में जो हमें इतने अजीब और कभी कभी बेतुके फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने ना केवल किताबें पढ़ी, बल्कि साइकोलॉजिकल रिसर्च भी देखी और मैंने उन साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू भी देखे जिन्होंने अपनी जिंदगी प्यार, सेक्स और धोखा के अध्ययन में बिता दी है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिसकी कोई नहीं करता चर्चा, उसी की हम बात करते हैं। मैं इस वीडियो में जो भी बात बताऊंगा शायद आपको विश्वास ना हो, तो मैं सोर्स नीचे लिख दूंगा, चाहे आप कितने ही बड़े लैला मजनू क्यों ना हो। लेकिन एक साधारण सा सवाल है जिसका जवाब शायद ही आप जानते हो कि हम प्यार में पड़ते ही क्यों हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इस सवाल का जवाब जानते हैं, तो बिलीव मी, ये केवल आपका भ्रम मात्र है। क्योंकि मैं अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लव के बारे में बात कर रहा हूं। मैं इमोशनली अटैचमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। I love you, Rahul. I love you. इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होंगी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। What is your age? लगभग 20 साल। देखो, अगर मैं ये कहूं कि तुम इस पृथ्वी पर लाखों सालों से जिंदा हो तो विश्वास करोगे? कतई नहीं। लेकिन मैं प्रूफ देता हूं। हम हमेशा इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए मरने से पहले मेटिंग करके हम अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। मेटिंग मीन्स बच्चा पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया होती है। हाँ ठीक है। बच्चा मीन्स हमारे ही डीएनए की कॉपी, आई मीन हम ही हैं उनके अंदर, और वो बच्चा भी यही काम आगे करेगा। और इस प्रकार बच्चा पैदा करके, आई मीन अपने डीएनए की कॉपी बना के, हम लाखों सालों से इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। तो आधार कार्ड में भले ही तुम्हारी उम्र 20 साल हो, लेकिन तुम इस पृथ्वी पर लाखों सालों से जिंदा हो। इसी प्रकार उन लाखों सालों में तुम्हारे लाखों पूर्वज इस पृथ्वी पर रहे। अगर उन लाखों पूर्वजों में से कोई भी मर गया होता मेटिंग करने से पहले, तो तुम आज यहां पर ना बैठे होते। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, उस समय तुम, आई मीन तुम्हारे पूर्वज, बात सेम ही है, डीएनए की कॉपी हो तुम, जंगल में डोल रहे हो। शिकारी जानवर अपना भोजन बनाने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा, शिकारी जानवर से बच भी गए तो ध्यान से समझना, लाखों सालों में कोरोना जैसी कितनी बीमारियों ने हमला किया होगा। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों से लड़कर तुम जिंदा कैसे बच पाए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो वीडियो पर क्लिक लव के बारे में जानने के लिए किया था, तो मैं ये सब क्या बता रहा हूं। लेकिन आप लव को तब तक समझ नहीं सकते जब तक आप इन सब चीजों को जान ना जाएं। तो इन सब चुनौतियों का सामना हमने कैसे किया, इसका जवाब मिला मुझे डार्विन की बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। डार्विन अपनी बुक में कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ना तो वो बचा जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, ना ही वो बचा जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। इस पृथ्वी पर जिंदा वो बचा जो अपने आप को नेचर के हिसाब से चेंज कर पाया। ये बात मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं।
युगांडा और अफ्रीका जैसे देशों में हाथी के दांत के लिए हाथियों का भारी भरकम शिकार होने लगा। और हाथियों का शिकार इसलिए होता था क्योंकि हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि वो दांत बिलियर्ड्स जैसे महंगे गेम के बॉल बनाने, पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट के कीज बनाने में यूज होते हैं। तो हुआ ये कि अब उनमें से ज्यादातर हाथियों के दांत आने ही बंद हो गए हैं। दैट्स कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नेचर के हिसाब में नहीं, डार्विन, नेचर के हिसाब से जो खुद को चेंज कर पाएगा वो जिंदा रहेगा। मान लो जो हाथी अब भी दांत के साथ पैदा होंगे वो मारे जाएंगे। जैसे अगर रेत में तुमने सांप को देखा हो तो सांप का कलर रेत के कलर से मिलता है। इससे फायदा क्या होता है? छुप जाएगा वो उसमें, छिप जाएगा। चील या गिद्ध जो भी शिकारी जानवर है उससे बच जाएगा वो। या तुमने अमेजन जैसे जंगलों में देखा हो तो सांप का कलर भी हरा जंगल जैसा होगा। समझ पा रहे हो ना? और जो चेंज नहीं कर पाएगा मारा जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम कुछ इंसानों से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि दुनिया में अलग अलग स्किन कलर के लोग पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? शायद तुम्हें पता होगा कि सूर्य की किरण से हमारी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, लेकिन यही सूर्य की रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। अगर वो ज्यादा हो जाएं तो स्किन कैंसर का कारण भी बन सकती हैं, और स्किन कैंसर हमें जान से भी मार सकता है। शायद आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो ये भूमध्य रेखा है। तो इसके आसपास वाले देशों में सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है। इसलिए जो लोग भूमध्य रेखा के पास रहते थे उनकी बॉडी ने मेलानिन प्रोड्यूस किया। मेलानिन एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब जो किसी भी चीज को कलर दे। जैसे तुमने सुना होगा कि पत्तों में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से पत्ते हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन ये वाला पिगमेंट गायब है इसमें से, तो इसका कलर अलग दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार जहां पर धूप ज्यादा होती है वहां के लोगों की बॉडी ने मेलानिन प्रोड्यूस किया स्किन कैंसर से बचने के लिए। इस पिगमेंट की खासियत यह है कि ये अपने ऊपर गिरने वाली अधिकतर रोशनी को सोख लेता है, इसलिए इससे काला रंग प्रकट होता है। तो कंक्लूजन ये है कि जो नेचर के हिसाब से खुद को चेंज कर पाएगा वही जिंदा रह पाएगा, वरना वो मेटिंग से पहले ही मर जाएगा। तो अब बात करते हैं कि लव का इवोल्यूशन कैसे और क्यों हुआ। 60 से 70 लाख साल पहले हम पेड़ से नीचे आए। पेड़ से नीचे क्यों आए ये बात मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताई है। जब हम पेड़ से नीचे आए तो हम 2 पैरों पर चलने के लिए इवॉल्व हुए, क्योंकि 2 पैरों से चलने पर हमें 2 फायदे हो रहे थे। पहला कि हम दूर से खड़े होकर शिकारी जानवर को देख सकते थे। दूसरा, जब हम 2 पैरों पर चलने लगे तो हमारे 2 हाथ फ्री हो गए। इन हाथों का यूज हमने औजार को चलाने और इशारों से बात करने के लिए किया। लेकिन ये तो तुमने जरूर सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब हम 2 पैरों पर चलने के लिए इवॉल्व हुए तो हमारी हिप्स नैरो हो गई, पतली हो गई। हिप्स मतलब हाँ, ये सामान पीछे का सामान, पीछे का नहीं, चारों तरफ का एरिया। हिप्स पतली इसलिए हो गई क्योंकि जैसे मैं तुमसे अगर पूछूं, एक जिसका हिप्स बहुत मोटा है या चौड़ा है, दूसरा जिसका नैरो पतला है, दोनों में से मूवमेंट मतलब सही चलने में, तेज दौड़ने में या बैलेंस बनाने में कौन सा सही होगा? पतला वाला। जब हिप्स पतली हुई तो जहां से बच्चा निकलता है, चाइल्ड बर्थ कैनाल, वो भी पतला हो गया। लेकिन उसी समय हमारा ब्रेन इवॉल्व हो रहा था, हमारा ब्रेन बड़ा हो रहा था, क्योंकि उस समय हम मल्टीटास्किंग कर रहे थे। मल्टीटास्किंग क्यों कर रहे थे ये बात मैंने फिर से डिटेल में इसी वीडियो में बताई है। तो बालक कैसे बाहर आ रहा है पतली? रुक जा, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन चालू है वहां पे? नहीं, ऑपरेशन उस समय ऑपरेशन। अब होता ये है कि जब ब्रेन बड़ा हुआ और चाइल्ड बर्थ कैनाल पतली हुई तो बच्चे और मां बर्थ के दौरान दोनों मरने लगे। हाँ, फिर हम बच्चे कैसे सब मरने लगे? तो तुम्हारे सवाल का जवाब
मैं एक सवाल से ही दूंगा। जैसे तुमने देखा होगा, पैदा होते ही गाय का बछड़ा, बकरी का बछड़ा या घोड़ी का बछड़ा दौड़ने लगता है, लेकिन इंसान का बच्चा क्यों नहीं दौड़ता पैदा होते ही? क्योंकि उसकी हड्डी बहुत कमजोर होती है, खाल भी बहुत कमजोर होती है और पूरा ही कमजोर होता है। तो क्यों कमजोर है? हो सके पाइप में से निकलते में कमजोर हो जाती है। नहीं, बर्थ के दौरान जब माँ और बच्चा दोनों मरने लगे, ओ समझ गया मैं। फिर जो पहले बच्चे बड़े होते थे अब छोटे होने लगे होंगे। बच्चे छोटे नहीं होने लगे, इमैच्योर बच्चे पैदा होने लगे, मतलब समय से पहले ही पैदा होने लगे। जब छोटी रहे पहले ही। हाँ, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा कि तभी वो पैदा हो जा रहा है। तो बच्चा जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक वो जिनका जीन है, जिनके डीएनए की कॉपी है, उन्हें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम सब जिंदा रहना चाहते हैं। हाँ, तो वो जिंदा रखना हमें अपना बालक। बहुत बढ़िया। अपने जीन मतलब अपना आप। ओके। तो जब तक वो बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर लेता तब तक माँ बाप जिनके डीएनए की कॉपी है, उन्हें उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। तो लंबे समय तक सपोर्ट हम तभी कर सकते हैं जब आपस में इमोशनली लगाव हो। इमोशनली लगाव हो जाए आपस में, इसीलिए लव इवॉल्व हुआ। मम्मी पापा दोनों ने एक संग रखने को। हाँ, कि इस बच्चे की देखभाल कर पाए। मम्मी भी करेगी, पापा भी, क्योंकि दोनों की डीएनए की कॉपी है वो। लव कैसे इवॉल्व हुआ? बच्चे को बचाने के लिए, जब तक वो डेवलप नहीं कर जाता। तो वो जो तुमने अपने दोस्त के बारे में बताया था अजय, वो उसी लड़की के साथ क्यों भाग गया? उसको बच्चा ही तो पैदा करना था, किसी और को पकड़ लेता। अपने डीएनए की कॉपी तो बनानी है, तो किसी भी लड़की के साथ बना सकते हैं। वो उसी के साथ क्यों भागा? इसका जवाब भी मैं एक सवाल से देना चाहूंगा। एक थ्योरी है, इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ कमिटमेंट। एग्जाम्पल से पूछता हूं मैं, तुमने सुना हो शायद एक व्यक्ति 1996 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अभी तक तैयारी कर रहा है। पहला प्रीलिम्स एमपीपीएससी का निकल गया था, 43 मेंस दिए, कुछ मेंस छोड़ना पड़े और 8 इंटरव्यू हो चुके, 9वां इंटरव्यू देने जाना है। क्यों वो सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर कुछ और नहीं कर पाया? या फिर यूपीएससी देखा हो, या जो भी इस रेस में जाता है वो लग जाता है। क्यों छोड़ के दूसरा ऑप्शन नहीं चूज कर लेता? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बताओ। पहला, वो उसी को बेस्ट समझता हो, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, उसने उसमें इतना पैसा खर्च कर दिया, उसको लग रहा है अरे यार इतना पैसा खर्च कर, बहुत गजब। टाइम इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट। अब मैंने अगर इतने 10-20 साल यहाँ में लगा दी, बहुत बढ़िया। यदि आप इंटरव्यू दे के बाहर हो रहे हैं, तो अगर हम वहां से रुक के कोई दूसरा काम करते हैं तो ये इतने साल की जर्नी हमारी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार किसी के प्यार में भी हम अपना टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं अपने डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, लेकिन इसी काम में अगर हम फेल हो गए तो हमारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद। आई थिंक तुम समझ गए। हम अपने ही परिवार में शादी क्यों नहीं कर लेते? आदमी लंबे क्यों होते हैं? आदमियों की दाढ़ी क्यों आती है? लड़कियां लड़कों में क्या चाहती हैं? लड़के लड़कियों में क्या चाहते हैं? हम किस क्यों करते हैं? इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल आप जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। धन्यवाद।